Students, Assalamu alaikum. This is biology class for grade 10. I hope you all are fine in your homes and you enjoyed your Eid very well. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 14, and the topic is reproduction. In this chapter we shall explore the various ways in which organism reproduce. इसका मतलब है कि हम इसमें डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि किस तरह जो है एक इंडिविजुअल से दूसरा इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस होता है. सो वी स्टार्ट द रीडिंग ऑफ रिप्रोडक्शन. First of all, we will read this blue box that an individual can live without reproducing. कि एक जो इंडिविजुअल है या ऑर्गेनिज़म है या आप उसे एक जानदार कह सकते हैं कि वो रिप्रोडक्शन के बगैर तो ज़िंदा रह सकता है, बट अ स्पीशी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट रिप्रोडक्शन. लेकिन एक जो पूरी नस्ल है वो रिप्रोडक्शन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती, दुनिया में नहीं ज़िंदा रह सकती. Now what is reproduction? Reproduction is defined as the production of individual of same species, यानी स्पीशीज़ एक नस्ल जैसे दूसरे इंडिविजुअल या जानदार का प्रोड्यूस होना, पैदा होना रिप्रोडक्शन कहलाता है. दैट इज़ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्पीशीज़, यानी एक अगली नस्ल का पैदा होना. वाइल इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, और ये जो है रिप्रोडक्शन जो है लिविंग थिंग्स की, जानदार चीज़ों की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है. इट इज़ नॉट एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, लेकिन ये लाइफ को एक इंसान को ज़िंदा रखने के लिए एक ज़रूरी प्रोसेस नहीं है. रिप्रोडक्शन इज़ दस एसेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज. ये लेकिन ये किस लिए ज़रूरी है? ताकि एक नस्ल आगे बढ़ती रहे, मुसलसल कंटिन्यू रहे, मुसलसल चलती रहे. इट इंश्योर्स दैट जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन जनरेशन इज़ ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट. और इसमें रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक जनरेशन का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है दूसरी जनरेशन में. ईच जनरेशन प्रोड्यूसेस मोर ऑफ स्प्रिंग्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, और एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में उससे ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग यानी न्यू बनने वाले इंडिविजुअल जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं. मैनी इंडिविजुअल डाई ड्यू टू वेरियस रीज़न, और बहुत से उनमें से मर जाते हैं. उसकी कई रीज़न्स होती हैं, जैसे कि डिज़ीज़ हो गई, बीमारी, कंपटीशन, एक दूसरे के दरमियान में मुकाबला, जेनेटिक फैक्टर, या वो जेनेटिकली वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं या कितने वीक हैं बिफ़ोर रीचिंग द रिप्रोडक्टिव एज. जब तक कि वो बड़े होते हैं, जब तक वो कई रीज़न्स की वजह से जो है सर्वाइव नहीं कर पाते. ऑन द फिटेस्ट एंड द बेस्ट सर्वाइव एंड रीच द रिप्रोडक्टिव स्टेज. सिर्फ जो सबसे उसमें बेहतरीन, या आप कह सकते हैं कि जो सेहतमंद होते हैं वही सर्वाइव करते हैं, बचते हैं और रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचते हैं, उस उम्र तक पहुंचते हैं जिसमें जाके वो अपने जैसे दूसरे इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. दिस इंश्योर्स दैट इट एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, और जो उनकी फ़ायदेमंद जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. In previous classes we have learned that two basic types of reproduction. Two basic types हैं. Asexual reproduction means a simple cell division that produce an exact duplicate of a organism. यानी asexual reproduction में सेल डिवाइड होता है और बिल्कुल अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है. There are many types of asexual reproduction which we shall discuss on the फॉलोइंग पेजेस, और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स होती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. नेक्स्ट सेकंड टाइप इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि क्या होता है कि फ्यूजन होता है मेल और फीमेल सेक्स सेल्स का, जिन्हें गेमीट्स कहते हैं. मेल के सेक्स सेल्स को स्पर्म्स कहते हैं और फीमेल के सेक्स सेल्स को ओवम कहते हैं, और दोनों को मिला के हम गेमीट्स कहते हैं. Now we will start the methods of asexual reproduction. Asexual reproduction does not involve the fusion of gametes. इसमें gametes नहीं बनते, ना ही वो आपस में फ्यूज़ होते हैं. There are many types of asexual reproduction, all producing in individual that are genetically identical to the
अदर टू वन एंड अदर एंड टू द पेरेंट। और इसमें ऐसे इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं, एक तो वो आपस में एक जैसे होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, और दूसरा पेरेंट्स से, जिन पेरेंट्स से मिलके वो बनते हैं उससे बिल्कुल मिलते जुलते हैं। फर्स्ट टाइप इज़ द बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन मीन्स डिवीजन इनटू टू, कि उसमें एक सेल जो है दो में डिवाइड हो जाता है। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ asexual reproduction. It occurs in prokaryotes, bacteria. प्रोकैरियोट्स वो होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें के न्यूक्लियस इतना डिफाइन नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। एंड मैनी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें जो है न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ होता है, डिफाइंड होता है, क्लियर होता है। तो किस में होती है, या एक तो प्रोकैरियोट्स, उसमें बैक्टीरिया, मैनी यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाले यूकैरियोट्स जैसे कि प्रोटोजोआज, एंड सम इनवर्टिब्रेट्स, और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में। और इनवर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती, दे आर विदाउट बैकबोन, इनवर्टिब्रेट्स। इसमें आपकी फिगर जो है 14.1, दिस इज़ फिगर 14.1, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो है वो दिखाई गई है बाइनरी फिशन। इसमें आप सिंपल देखें कि ये पेरेंट बैक्टीरियम है, ठीक है, डीएनए डुप्लीकेट होता है, दो में डिवाइड होता है, और साथ ही एक बैक्टीरियम जो है दो में डिवाइड हो गया और इससे 2 डॉटर बैक्टीरिया बन जाते हैं, ठीक है। इस तरह ये अमीबा में आप देख सकते हैं, पेरेंट अमीबा, सेल डिवाइड होता है, दो में माइग्रेट करता है, और 2 सेल्स जो है इससे 2 डॉटर अमीबा बन जाते हैं, ठीक है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल्स हैं, आप इसे रीड करेंगे, दिस इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट टाइप इज़ द इनवर्टिब्रेट्स में। अब आप डायग्राम से देख सकते हैं कि कैसे जो है एक इनवर्टिब्रेट है, ये टेल की साइड से डिवाइड हुआ और वो पूरी टेल जो है एक न्यू इंडिविजुअल में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है कन्वर्ट हो जाती है। इसकी हम डिटेल रीडिंग करते हैं। सम इनवर्टिब्रेट्स also reproduce asexually through binary fission. During this reproduction, body is cut into 2 halves. 2 halves में हिस्सों में कट जाती है, and the missing body parts are regenerated. और जो मिसिंग बॉडी पार्ट्स हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं, दोबारा बन जाते हैं in both halves. This type of asexual reproduction is common in planaria. This is the example of planaria, figure 14.2, as you can see in this diagram, and many echinoderms. Next type is fragmentation. As certain worms grow full size, जैसे कुछ कीड़े जो हैं वो पूरे साइज़ में ग्रो करते हैं, दे स्पॉन्टेनियसली ब्रेकअप इनटू 8 और 9 पीसेस, तो वो एकदम से 8 या 9 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। ईच पीस फ्रेगमेंट डिवेलप इनटू अ मैच्योर वर्म, और हर हिस्सा जो है एक दूसरा बड़ा जो है कीड़ा बन जाता है, एंड द प्रोसेस इज़ रिपीटेड, और ये प्रोसेस चलता रहता है। इन प्लेनेरिया ब्रेक्स इनटू मैनी पीसेस इंस्टेड ऑफ 2. इट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। आप ये देख सकते हैं, एक प्लेन एरिया ये 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। हेड वाला हिस्से के साथ पूरा बॉडी बन जाएगी, सेंटर वाले हिस्से के साथ पूरे 2 अपर पोर्शन बन जाएंगे, और टेल वाले हिस्से के साथ पूरा प्लेन एरिया। और इससे जो है एक प्लेन एरिया से आप देखें 3 प्लेन एरिया जो हैं वो बन जाते हैं। Next type of asexual reproduction is budding. This is third type. In this type of asexual reproduction, a bud, एक bud क्या होती है, एक outgrowth सी होती है, develops as a small outgrowth on a parent cell, parent body. In case of yeast, a unicellular fungus, जिसे फंगस कहते हैं आमतौर पर, या फफूंदी कहा जाता है, उसमें भी जो है A small bud is formed, एक छोटी सी बड बनती है on one side of cell, एक साइड पे। दिस न्यूक्लियस ऑफ सेल डिवाइड्स एंड वन ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई इज़ पास्ड इनटू द बड, और जो ये आप इसमें देख देते थे, ये पेरेंट सेल है, इसमें एक बड बन गई, न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो गया, एक जो है वो कहाँ माइग्रेट कर गया है, बड में, अनदर बड इज़ फॉर्म्ड, और वो उससे डिटैच हो जाती है,
और एक दूसरा न्यू इंडिविजुअल जो है या यीस्ट सेल जो है बन जाता है। ईच बर्ड इन लार्ज, वो बड़ी होती हैं, डेवलप्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर वही खसूसियात पैदा हो जाती हैं जो उनके पेरेंट सेल में होती हैं। द बर्ड में सेपरेट फ्रॉम पेरेंट बॉडी, वो अलग भी हो सकती है इन सम केसेस, कुछ केसेस में। द बर्ड नेवर सेपरेट, एज अ रिजल्ट कॉलोनीज और इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड। अगर वो नहीं अलग होती है बॉडी से तो वहाँ पे कॉलोनीज़ बन जाती हैं ऑफ इंडिविजुअल उस जैसी फंगस की। इसी तरह एनिमल्स सच एज स्पॉन्ज, हाइड्रा एंड कोरल्स, ये सारे क्या हैं, सी प्लांट्स हैं। इनमें भी जो है रिप्रोडक्शन होती है बाय मीन्स ऑफ बडिंग। इन देम अ स्मॉल बड इज़ फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, एज यू कैन सी क्लोजली बाय माइटोसिस। आपको माइटोसिस आप पढ़ चुके हैं, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस बर्ड इनलार्ज, बड़ी होती है बाय फॉर्मेशन ऑफ मोर सेल्स, माइटोसिस होती रहती है, वो बड़ी होती जाती है। इट देन डिटैचेस फ्रॉम पेरेंट बॉडी, और वो अपनी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है, एंड ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, और वो एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है। That's all for today. In next lecture we will inshallah do the next 3 types of asexual reproduction. Do write all these types of reproduction, make notes and write on your notebooks. Allah Hafiz.